इसी बात के लिए ये झगड़ा था ना, इसी बात के लिए ये पंचायत बिठाई थी ना। और अब जब निर्णय आया है तो आप उसमें लेकिन ला रहे हैं। ये लेकिन वेकिन कुछ नहीं चलेगा। लेकिन वेकिन को छोड़ दीजिए और अब जो फैसला होना था वो हो गया है। और सब लोग इस फैसले का पालन करेंगे। समझ गए ना साहब? अटल, अब हम चलते हैं। कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी, मानना पड़ेगा, आपका बेटा ग्वालियर की तकदीर बदल देगा। ग्वालियर और इस देश का नाम रोशन करेगा। चलता हूं। अटल, तुमने जानबूझकर राजा साहब के आदमी को यहाँ पर बुलाया और देखते ही देखते फैसला अपने हक में ले लिया। अब एक बात सुन लो, तुम राजा साहब से ही सहयोग ले लेना। हमारे समाज की बेटियां हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक रास्ता थी, वो बने बनाए रास्ते पर चल रही थी। अब हम चलते हैं। हाँ, और तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। ये माँ बैठिए ना। क्या बात है? धन्यवाद माँ। अगर आज आप मेरे साथ नहीं होती तो मैं लड़ नहीं पाता, ना ही जीत पाता, और ना ही मुझे संतोष होता कि मैंने दीदी लोगों के लिए ये सब किया। धन्यवाद माँ। जीते रहो। हमेशा ऐसे ही लड़ते रहो, जीतते रहो। हमेशा ऐसे ही संतोष मिलता रहे तुम्हें, और तुम्हें देखकर मुझे संतोष मिलता रहे।
मेरा आशीर्वाद तो है ही हमेशा तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात तुमने सही नहीं की। क्या माँ? धन्यवाद कहोगे? अपने माँ को धन्यवाद कहोगे? माँ को धन्यवाद नहीं कहते। माँ अपने बच्चों के लिए जो भी करती है उसका कर्तव्य होता है, हक होता है उसका। माँ होता होगा कर्तव्य और हक, लेकिन दादाजी कहते कि बच्चों को कृतज्ञ होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। और माँ, कभी कभी कर्तव्य और हक को भी तो धन्यवाद का हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए माँ, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। वैसे अटल, धन्यवाद तो हम भी तुम्हें कहना चाहते। एक बार नहीं, बार बार कहना चाहते। हमारे जमाने में किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं ना माँ, वरना मैं भी पढ़ लेती। पंचायत के हार नहीं, ये एक तरह से हमारी सामूहिक ताकत को मुंह चढ़ाना हुआ, उसे ललकारना हुआ, उसे नीचा दिखाना हुआ। अब ग्वालियर की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हमेशा हमेशा के लिए हम कहावत बनकर रह जाएंगे कि हम पंच होकर भी कुछ नहीं कर पाए। सही कह रहे तोमर साहब, शर्म के मारे तो हम लोग अपने अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं। अरे समझ में ही नहीं आ रहा है, जो हमारे साथ हुआ उसका बदला कैसे लें? अरे जो गलत हुआ उसे सही कैसे करें? तो ले लीजिए ना बदला। आप कहना क्या चाहती हैं, हम समझे नहीं। ले लीजिए बदला। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? ठीक है, मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा वैसा कीजिए, बदला पूरा हो जाएगा। अरे लेकिन बुआ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? ठीक से कहिए ना, हम नहीं समझे। वो साफ साफ सुनिए ध्यान से। देखिए, कोई भूल चूक की गुंजाइश ना रह जाए, कोई कोर कसर ना रह जाए। याद रहे, अंदरूनी चोट लगनी चाहिए, सर पे कोई वार नहीं करेगा। ये क्या बदतमीज है? क्या बदतमीज है? हम बदतमीज हैं? अरे तुझसे तो घर का एक काम नहीं होता है। बड़े
भाई हो करके अपने छोटे भाई को नहीं संभाल सकते हो और तू मुझे तमीज सिखा रहा है। अरे तू बेशरम इंसान है। अटल का गुस्सा है तो अटल पर उतारिए ना। मुझसे क्यों उलझ रहे हैं आप? मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों का? तो हमने भी क्या बिगाड़ा तेरे भाई का जो हमसे उलझ पड़ा, वो भी बेमतलब। अरे उससे तो ऐसे भी आदत है बेमतलब उलझने की, पर इस बार उसे पता चलना चाहिए कि किसी से भी बेमतलब उलझना बुरा होता है, इससे कुछ अच्छा नहीं होता है। सही सीख दी है आपने बुआ जी, लेकिन एक बात बताइए, दिमाग में इतनी मिर्ची लाती कहाँ से हैं? गलत समझे हो तुम तोमर। ये मिर्ची नहीं, नीम है। कड़वी मगर स्वास्थ्यवर्धक। जो भी है, लेकिन अब आएंगे अवध के होश ठिकाने। गलत समझ रहे हो तुम तोमर। देखो, नीति के अंदर राजनीति और राजनीति के अंदर कूटनीति आती है, और मैं वही खेल रही हूं। यह अवध तो बस एक मोहरा है, असली होश ठिकाने तो अटल के आएंगे। आप लोग जाइए और अपना काम कीजिए। जाएं? जाएं कहाँ? बड़ा भाई होकर छोटे भाई पर लगाम नहीं लगा सकता है? उस दिन तो पंचायत में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। आज हम तुझे मारेंगे, कल तेरे लोगों को मारेंगे। तेरे परिवार का एक मेरे परिवार को बीच में मत लाइए। अच्छा है, मारो। हट जाओ पीछे, हट जाओ। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, हट जाओ। रुक जाओ, हट जाओ, हट जाओ पीछे, हट जाओ। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, हट जाओ। कौन? अरे आप लोग हट जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों मार रहे हैं मेरे बेटे को? इज्जतदार लोग हैं आप, ये कौन सा बर्ताव कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? अवध भैया को क्यों मार रहे हैं ऐसे? तुम्हारे कारण। और तुम्हारे कारण तुम्हारे घर के सारे लोग मार खाएंगे। और इस मार से तुम्हारी कारस्तानी ठिकाने लगेगी। तो ये बात के लिए मुझे मारिए ना, अवध भैया को क्यों मार रहे हैं? अटल, रुक जाओ। क्या मतलब है सबका? संस्कृति की बात कर रहे हैं ना आप लोग? भैया हम जानते कि आप घर के बड़े बेटे हैं, लेकिन घर के मंझले बेटे, छोटे बेटे, कोई भी बेटा अपने घर को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। वाह अटल, क्या बात बोली है तुमने। तुम्हें घर की चिंता कब से होने लगी? ठीक है, तो तय हो जाए कि अटल आज से फालतू की चीजें और फालतू की बातें करने के बजाय उस समय क्या करेगा वो सोचते। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। बस आप पहले मलहम लगवा दीजिए ना। नहीं, तुम अभी भी राजनीति कर रहे हो। अवध, तुम हमेशा बात को टाल देते हो। पहले ये तय होगा
कि तुम काम क्या करोगे, उसके बाद मलहम पट्टी वगैरह हो। अवध, बहुत हो गया, अब तुम ज्यादा कर रहे हो। ये हमेशा क्या चलता रहता है इस घर में? अटल के भैया सभी के सामने घायल खड़े हैं, फिर भी आप सभी लोगों को यही लग रहा है ना कि यही ज्यादा कर रहे हैं? ये बहुत गलत है। कभी तो इनकी भी भावनाओं का विचार करिए ना आप सभी लोग। भाभी, हम इनकी भावनाएं समझते हैं और आप चिंता मत कीजिए, जो काम ये कहेंगे वो मैं करूंगा। ऐसा कौन सा काम बताओ कि जिससे अटल हमेशा के लिए फंस जाए और काम का इतना बोझ हो कि बेमतलब की बात सुनने के लिए वक्त ही ना, हमेशा व्यस्त रहे अटल। कहाँ गई थी आप? वो मेरा सर दर्द कर रहा था तो मैं जरा घूमने गई थी। क्यों? गलती हो गई? तुम्हें बता कर जाना चाहिए था। नहीं दीदी, बिना बताए बहुत कुछ पता चल जाता है। दीदी, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है आपकी। पिछले कुछ दिनों से सर दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है आपका। दीदी, पिछले कुछ दिनों में घर में ज्यादातर तकलीफ आप ही के कारण हो रही है। बहुत हिम्मत करके बोल रही हूँ, लेकिन अगर बोल रही हूँ तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस घर में मैं पत्नी और माँ के भूमिका में हूँ और एक पत्नी और माँ अपने पति और संतान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ध्यान रखिएगा। बहुत दर्द कर रहा होगा ना आपको? कितनी बेरहमी से मारा है उन लोगों ने। नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। बस मैं ये सोच रहा हूं कि मुझसे गलती हो गई। अटल छोटा था तो उसे छोटा ही रखता तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता। घर परिवार में जो मुसीबतें आती है वो नहीं आती, परेशानी आती है वो नहीं आती, हम दोनों के बीच में जो झगड़े होते हैं वो नहीं होते। लेकिन वक्त बीत चुका है, अब इसे सुधारा नहीं जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए अटल आवारा बन गया है। लेकिन मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया है, जैसे आज अटल को आवारगी के रास्ते से मोड़कर गाय पर लेकर आया हूं ना, वैसे ही उसे धीरे धीरे पूरी तरह मोड़कर उस रास्ते पर लेकर आऊंगा जिस रास्ते पर हम सब चलते हैं, आम जिंदगी के रास्ते पर। जैसे ही इस दुनिया में लोग दुनियादारी के हिसाब से चलते हैं,
वैसे ही बनाकर रखूंगा अटल को। हाँ, एक गड़बड़ हो गई है। मैंने बाहर देखा कि बुआ जी और तोमर साहब कुछ बात कर रहे हैं। बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ साजिश कर रहे हो। सच कहूं माँ, तो जब से बुआ जी घर पे आई है तब से इस घर की खुशियां ही छिन गई है। अच्छा, मैं इस घर की हंसी खुशी बर्बाद कर रही हूँ? और आप जो इतने दिनों से यहाँ है, तो आप इस घर की हंसी खुशी को बढ़ा रहे हैं? दीदी, माफ कीजिए, लेकिन दामाद हैं इस घर के, ऐसे मत बोलिए। क्यों? सही तो बोल रही हूँ दीदी। दामाद घर में मेहमान की तरह हो तो अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कि बीवी के मायके को अपने पिता का घर समझकर यहाँ आसन जमा ले। और अगर ऐसा होता है ना, तो वो दामाद भी बोझ बन जाता है और वो बेटी भी। बुआ जी, बहुत हो गए हैं आप जरा ढंग से बोलिए। मेरे पति की इज्जत है और आपको कोई अधिकार नहीं है उनका अपमान करने का। अरे इज्जत ही तो नहीं है तुम्हारे पति की। इज्जत होती तो इतने दिनों तक यहाँ पड़ा रहता। अपने माँ बाप से तो बनी नहीं, यहाँ आके बना रहा है। अरे 2 पैसे की शर्म भी बाकी बची है ना, तो निकल जाओ इस घर से। बुआ जी, आप सही कह रही हैं, हमें अब ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। दामाद जी रुकिए, आप ध्यान मत दीजिए इनकी बातों पर। अब तक तो आप जान चुके हैं ना, इसी तरह बात करती रहती है, और बात करने के लिए तो पैसे नहीं लगते हैं ना। आप जरा शांत हो जाइए ना, समझाओ। हाँ हाँ माँ, शांत करा दीजिए जीजा जी को। बुआ जी, आपने अभी जो भी कहा ना, बिल्कुल सही कहा। और बुआ जी कुछ भी नहीं बोलती, वो हमेशा जो भी कहती है बिल्कुल सही कहती है और सोच समझ कर कहती है। मैं तो बहुत दूर की बेटी हूँ ना, बहुत दूर की हूँ। हे भगवान, मुझे इस घर से ही दूर ले जा। बुआ जी, आप परेशान मत होइए, ये घर आप ही का है। मैं और विमला बस जा ही रहे हैं, आप परेशान मत होइए, हम बस जा रहे हैं। विमला, जाइए ना जल्दी। वैसे भी आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस घर में। कब से बस कह ही रहे, जाके दिखाइए। सरस्वती, अपने दायरे में रहो। सुना, माँ अब भी कह रही थी कि जो बोएंगे वही काटेंगे, और माँ भी दायरे की बात कर रही है, लेकिन असल में दायरे में तो ये दोनों नहीं है माँ। मैं साबित कर सकती हूँ विमला दीदी, समाज के कुछ नियम होते हैं, और उनमें से एक नियम यानी एक लड़की को उसके मायके में और दामाद को उसके ससुराल में रहना नहीं चाहिए। जानती है ना? और अब पति पत्नी दोनों ही गलत दायरे में है। और देखिए, हर एक बात समझाई नहीं जाती,
कुछ बातें अपने आप समझनी चाहिए। अब जीजा जी आप ही बताइए। माँ भले ही आपसे कह रही हो कि यही रुकिए, कहीं मत जाइए, लेकिन सोचिए ना, कौन सी सासू माँ को ये अच्छा लगेगा कि उसका दामाद आकर यही रहे, उसके ससुराल में आकर 4-4 महीने आकर सिर्फ पड़े रहे, कुछ ना करे। सरस्वती, पत्नी के पीछे पीछे नाचे लट्टू की तरह और रहे निखट्टू की तरह। सरस्वती, सब समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ, बस तुम ज्यादा मत समझो। अभी निकल रहे हैं। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, तुम यहीं रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं माँ, मैं जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं माँ। नहीं जाओगी कहीं भी। मारिए, मार मारिए मुझे, लेकिन मैं जा रही हूँ माँ। मेरी बात नहीं, मुझे माफ कर। किसी से गुस्सा होकर नहीं जा रही हूँ माँ, बल्कि इसलिए जा रही हूँ कि फिर से कोई ये ना कहे कि तुम्हारा पति इस घर में बोझ बन के बैठा है। चलिए। विमला, कहीं नहीं जाओगे तुम। चल। सुनाई नहीं दिया? तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ। दादाजी, बेटियों के लिए माँ का प्यार और माँ की थप्पड़ दोनों ही बाकी सारी ताकतों से ज्यादा ताकतवर होते थे। और माँ ने मुझे प्यार से भी रोककर देख लिया और थप्पड़ से भी रोककर देख लिया। अब नहीं रुकी तो अब क्या रुकूंगी दादाजी। माफ करना मुझे। नहीं नहीं, आप रोकिए। ऐसा मत करना। आप तो समझाइए, आप तो समझदार हैं। ये तो जिद्दी है, जानते हैं ना। बेटा रुक जाओ, बाबूजी को तो आ जाने। मेरी कसम। ये क्या किया अब? माँ, ब्याह के समय आपने ही मुझे कहा था ना कि पति के स्वाभिमान की रक्षा करना
समझिए बस वही करने जा रही हूँ। माफ कर दो माँ। आइए बुआ जी आइए। मेरा काम हो गया? जी हो गया। सारा सामान मिल गया? ये लीजिए। लेकिन इसका करेंगी क्या आप? तोमर, तुम इतने भी भोले नहीं हो जितने तुम अभी बन रहे हो। बुआ जी, कभी कभी आप शर्मिंदा कर देते हैं। मैं तो आपकी जुबानी सुनना चाह रहा था ना। वैसे इस काम को अंजाम कौन देने वाला है? है कोई जो इस सारे पाप और पुण्य से परे है, और वो हमारा ये काम बहुत आसानी से कर देगा। अच्छा है बुआ जी, कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब आपने सीखा कहाँ से? कहीं अंग्रेजों से प्रशिक्षण तो नहीं लिया आपने? ना, अंग्रेज आपसे प्रशिक्षण लेकर गए होंगे, हैं? इस बारे में ना कुछ सोचो और ना ही कुछ पूछो, बस देखते जाओ। क्या हुआ? उदास क्यों हो? और इस समय तो तुम दोनों खेलती हो ना? माँ कहाँ है? विमला दीदी और जीजा जी कहाँ पर है? बताओ। माँ, विमला दीदी, जीजा जी।